कर्मों के पास ना कागज है ना किताब है, फिर भी पूरी जगत का हिसाब है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा क्यों होता है? तो ये कहानी सुनने के बाद आपका कर्मों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास होने लगेगा। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शिव मंदिर में नित्य एक पंडित और एक चोर आते थे। पंडित नित्य भगवान शिव की पूजा करता था, बेलपत्र जल फूल चढ़ाकर उनकी पूजा करता था और वहीं बैठकर शिव स्तोत्र का पाठ करता था और घंटों बैठकर वह भगवान शिव का ध्यान करता था। वहीं दूसरी तरफ प्रतिदिन चोर भी मंदिर में आता था, लेकिन वो मंदिर में आते ही भगवान शिव के ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर देता था और अपनी विपन्नता का कारण वह भगवान शिव को बताता था। अपने भाग्य को कोसता हुआ वह भगवान शिव से अपशब्द कहता था। एक दिन वो चोर और वो पंडित एक साथ मंदिर में आए और उन्होंने प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराई। एक साथ ही वो मंदिर से बाहर गए। मंदिर की द्वार पर चोर को सोने से भरी हुई अशर्फियों का एक थैला मिला और पंडित के पैर में लोहे की कील चुभने के कारण घाव हो गया। चोर बहुत खुश था क्योंकि उसे सोने से भरा हुआ एक थैला मिला था, लेकिन पंडित बहुत दुखी था क्योंकि उसके पैर में कील चुभने के कारण घाव हो गया था और पंडित रोने लगा। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आज के दिन आपको फांसी लगनी थी, लेकिन आपके किए हुए सत्कर्म की वजह से, आपने जो मेरी पूजा की थी उसकी वजह से आपको सिर्फ ये घाव ही मिला है। और ये जो चोर है, इसको आज के दिन राजा बनना था और राजा बनकर सिंहासन पर बैठना था, लेकिन इसके किए हुए कर्मों की वजह से इसको सिर्फ ये सोने की मुद्राएं ही मिली है। इसीलिए अपने कर्म करो। तो देखो, मनुष्य अपने कर्मों का निर्माता स्वयं ही होता है। इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। आज मनुष्य जो अच्छे कर्म करेगा, परिपक्व होकर वही उसके भाग्य की रचना करेंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, और जिसे आप देर समझते हो ना, वो भी देर नहीं है। भगवान ने हर समय के हर कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित करके रखा है। इसीलिए कोई भी चीज समय से पहले या समय से पीछे हमें प्राप्त नहीं होती है। देखो, भगवान की लीला ना बहुत ही गहरी है, हर इंसान उसे नहीं समझ सकता। इंसान के अच्छे और बुरे कर्म ही उसके साथ होते हैं। इंसान के साथ जो कुछ भी होता है ना, उसके अच्छे और बुरे कर्मों की वजह से होता है। जरूरी नहीं है कि हमने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो हमें उनका परिणाम अभी मिले। हमारे पिछले जन्मों के भी कर्म हमारे इस जन्म में साथ होते हैं। जब तक पुराने पुण्य कर्म जो है ना वो प्रबल रहेंगे, तब तक हमारे उग्र पाप का अंत नहीं होगा। और जिस दिन हमारे पुराने पुण्य पाप का अंत हो जाएगा, उस दिन हमारे बुरे कर्म शुरू हो जाएंगे। आप सोचते हो, आप पता है आपको कि कोई बुरा इंसान उनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है? तो वो इसीलिए हो रहा है आज उनके साथ अच्छा, क्योंकि उनके जो पुराने कर्म है, जो पुराने अच्छे कर्म है ना, वो लोग उनका आनंद ले रहे हैं। और हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है तो इसलिए जरूरी नहीं कि हम आज बुरे हैं। नहीं, आज हम बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है ना, वो अच्छे नहीं थे। इस वजह से हमें उनका भुगतान आज इन कर्मों में करना पड़ रहा है। पता नहीं है कि किस कर्म की सजा हमें कब मिल जाए, कौन सा कर्म हमें कब कहाँ भुगतना पड़ जाए। भगवान की महिमा बहुत गहरी है, इसलिए अच्छे कर्म करो और अच्छे ही आपको परिणाम मिलेंगे। भगवान को मत कोसो, अपने आप को मत कोसो, अपने भाग्य को मत कोसो, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। जो कुछ भी हमें आज मिल रहा है, अच्छा और बुरा, वो हमारे भाग्य की वजह से मिल रहा है। और ये सिर्फ हमारे आज की वजह से नहीं है, हमारे पिछले कर्मों की वजह से भी हमें मिल रहा है।